स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेल महाप्रबंधक ने स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। राजपूत करनी सेना की संभागीय बैठक में सामाजिक हितों के साथ संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। बिगड़ी बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएमओ को घंटों करनी पड़ी मशक्कत। खंडहर पड़ा बीओटी कॉम्प्लेक्स, शासन प्रशासन का नहीं इस ओर ध्यान। आबकारी विभाग ने 90,000 की अवैध शराब एवं महुआ लाहन किया जब्त। और सुने आवाज से गैस सिलेंडर एवं पानी की मोटर हुई चोरी। रेल महाप्रबंधक सुबह जबलपुर से भोपाल जाते समय कुछ समय के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर रुके, जहां उन्होंने स्टेशन सहित रेल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भोपाल मंडल प्रबंधक भी उपस्थित थे। महाप्रबंधक सौरभ कुमार सुबह स्पेशल ट्रेन से झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लॉबी, खानपान स्टॉल, बुकिंग, सर्कुलेटिंग एरिया व फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म 1 पर टाइल्स उखड़ी देख तत्काल एईएम को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद परख स्पेशल से भोपाल के लिए रवाना हुए। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा शुक्रवार को इटारसी का निरीक्षण के दौरान विद्युत लोको शेड एवं डीजल लोको शेड का निरीक्षण किया। विद्युत लोको शेड का निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने न्यूमैटिक अनुभाग में कन्वेंशनल लोको की न्यूमैटिक बैच का उद्घाटन किया। इस न्यूमैटिक बैच पर विद्युत लोको के ब्रेकिंग सर्किट में लगे न्यूमैटिक वाल्वों की ओवरहॉलिंग के पश्चात विश्वसनीयता के लिए टेस्ट किया जाता है। मालूम हो कि शेड के E3 TM अनुभाग द्वारा 3 फेज ट्रैक्शन मोटर की वेयरिंग रेसर की डिसमेंटिंग हेतु इंडक्शन क्वाइन तथा एड फ्रेम से वेयरिंग की डिसमेंटिंग संबंधी कार्य स्थानीय स्तर पर किया गया। इससे रेलवे को लगभग 3 लाख रुपए की बचत हुई। शेड द्वारा किए गए इस कार्य की डीआरएम ने सराहना की। इस अवसर पर डीआरएम के साथ अधिकारियों ने शेड परिसर में पौधरोपण किया। सिम्युलेटर के निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने लोको पायलट ट्रेनिंग को बारीकी से समझा एवं स्वयं सिम्युलेटर कैब में जाकर ट्रेन संचालन देखा। डीजल लोको शेड का निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने शेड में विद्युत लोको के अनुरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे डिजिटल अनुसूची फॉर्म, हेडलाइट फोकस टेस्टिंग डिवाइस, इन सीटू MU कपलर टेस्टिंग डिवाइस इत्यादि का निरीक्षण किया। इस दौरान अजय कुमार ताम्रकार ने बताया कि शेड द्वारा अब तक 11.79 करोड़ रुपए का रद्दीकरण किया जा चुका है। शेड में डीजल ईंधन स्टॉक को 47.13% कम कर दिया गया है, जिससे 85 लाख रुपए की बचत हुई है। शेड में ई ऑफिस व अन्य डिजिटल प्रणालियों के प्रयोग से पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा भत्ते में 42.62% की गिरावट की है, जिससे लगभग 15 लाख रुपए की बचत दर्ज हुई है। डीआरएम ने शेड की महिला कर्मचारियों के समूह तापसी की सदस्यों से वार्ता की एवं उनके द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी ली। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की विशाल वाहन रैली पुरानी झांसी से आरंभ होकर सूरजगंज स्थित सरला मंगल भवन पहुंची, जहां संभागीय बैठक में उपस्थित अतिथियों द्वारा संगठन को अधिक मजबूत बनाने एवं पुरानी कुरीतियों को खत्म करने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। नर्मदापुरम संभाग की राजपूत करनी सेना की बैठक स्थानीय सरला मंगल भवन में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्रदेश एवं संभाग के पदाधिकारियों द्वारा महाराणा प्रताप के तेज चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर बैठक आरंभ की गई। बैठक में अतिथियों का स्वागत के बाद सेना के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज राज सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में यही पुकार है कि सामाजिक संगठन को अधिक मजबूत करें। संगठन की मजबूती से ही समाज की शक्ति का पता चलता है। इस दौरान संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन में मैं का बड़ा महत्व है। प्रत्येक सदस्य को अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेना चाहिए और यही मानकर समाज को आगे ले जाना चाहिए। इस दौरान चंद्रशेखर सिंह, विजय प्रताप सिंह राठौड़ ने अपने विचार रखते हुए सामाजिक एकता और अखंडता तथा एट्रोसिटी एक्ट, EWS, रोजगार के मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में विधानसभा घेराव को लेकर विचार विमर्श किया।
शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक सूने आवास में घुसकर गैस सिलेंडर एवं पानी की मोटर चोर कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्चना पिता मदनलाल दुबे उम्र 39 वर्ष निवासी सरकारी अस्पताल कॉम्प्लेक्स के सामने गांधीनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे घर में कोई नहीं रहता है। इसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों द्वारा शुक्रवार को शाम करीब 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच घर में रखे 2 HP कंपनी के सिलेंडर एवं पानी की मोटर चुरा कर ले गए। पुलिस ने चोरी की कुल कीमत 6,000 रुपए बताई है। इस मामले में पुलिस ने धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है इससे पूर्व भी सूने आवासों में चोरी हो चुकी है। शहर के पुरानी डासी जमाली रोड स्थित एक कॉलोनी के सूने आवास में चोरी हो गई है। वहीं ग्राम सोना सावरी के पास साई फॉर्चून सिटी में भी 2 सूने आवासों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य बाजार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लंबे समय से पसीना बहा रहा है, किंतु घंटों बाद व्यवस्था जस के तस हो जाती है। प्रशासन के सामने त्योहारी बाजार एक और परेशानी का कारण बन जाता है। शहर के मुख्य बाजार में सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। राहगीरों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो प्रशासन पिछले 14 माह से बाजार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए घंटों अपना पसीना बहाता है, सख्ती से कार्रवाई करता है, किंतु इसका असर कुछ घंटे या 1-2 दिन ही दिखाई देता है। वापस व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे त्योहार आने पर पूरा बाजार जयस्तंभ चौक से तुलसी चौक मार्ग तक उतर आता है। भारतीय संस्कृति का विशेष पर्व करवा चौथ को लेकर शनिवार सुबह से इसी मार्ग पर दुकानें लगने लगी थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले एवं सब इंजीनियर आदित्य पांडे ने नगर पालिका की टीम के साथ बाजार में पहुंचकर तुलसी चौक मार्ग पर बैठे व्यवसायियों को सख्ती से हटाया। वहीं जयस्तंभ चौक के सामने बैठे दुकानदारों को कतार में बैठने के निर्देश दिए। करवा चौथ के चलते बाजार में मिट्टी की डुबली सहित अन्य सामानों की बिक्री की जा रही है। शहर के बाजार क्षेत्र में सालों पहले नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 2 व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कार्य प्रारंभ तो कराया गया, लेकिन यह व्यावसायिक इमारतें निर्माण पूरे नहीं होने की स्थिति में आधे अधूरे निर्माण के साथ ही लंबे समय से दिखाई दे रही हैं। शहर में नगरपालिका द्वारा अनेक बड़े प्रोजेक्ट पर बकायदा कार्य योजना बनाकर टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ठेकेदारों के माध्यम से 2 अलग-अलग स्थानों जिनमें सिटी थाने के बाजू में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर पुरानी नगरपालिका की भूमि पर ब्यूटी कॉम्प्लेक्स के नाम से व्यवसाय के मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन कुछ समय तक ठेकेदारों के द्वारा इन अलग-अलग व्यवसाय के मार्गों का निर्माण किया गया, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी यह दोनों व्यावसायिक निर्माण स्थल आधे अधूरे ही रह गए, जबकि इन दोनों व्यवसाय के मार्गों में दुकानें भी निर्माण की जानी थी, जो कि अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं। इतना ही नहीं, लंबे समय से इन दोनों व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश एवं नालियों का गंदा पानी भरा गया, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण आखिर कब तक नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु आधे अधूरे निर्माण के कारण इन दोनों ही निर्माण स्थलों में आए दिन शरारती तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि कुछ समय पहले सिटी थाने के बाजू में आधे अधूरे बने निर्माण स्थल के ग्राउंड फ्लोर में किसी अज्ञात व्यक्ति की गंदे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि इन दोनों व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि शहर के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से इन 2 बड़े प्रोजेक्टों से शहरवासी भी व्यवसाय को लेकर लाभान्वित हो सकें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी है। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।
जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास, इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा, इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, your WFH companions, mono block chairs, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।
तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद UHV न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बागदेव फॉरेस्ट नाके के पास निर्माणाधीन 4 लाइन पर बने अप्रोच साइड रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश महिला एवं पुरुष थ्रो बॉल टीम ने गोरखपुर में आयोजित 31वीं जूनियर थ्रो बॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मध्य प्रदेश महिला एवं पुरुष थ्रो बॉल टीम ने गोरखपुर में आयोजित 31वीं जूनियर थ्रो बॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस टीम में जुझारपुर की छात्रा शोभा सरेआम, दीपिका मस्कोले, दामिनी वर्मा, दुर्गा तिवारी एवं पुरुषों की टीम में लखन वर्मा शामिल है। शुभ चिंतकों ने टीम की सफलता की कामना की है।
ग्राम डोलरिया निवासी संतोष राजपूत द्वारा रिंग वाले कुएं के अंदर एक सर्प और एक कुत्ता गिर जाने की सूचना सर्प मित्र रोहित यादव को दी गई। ग्राम डोलरिया निवासी संतोष राजपूत द्वारा रिंग वाले कुएं के अंदर एक सर्प और एक कुत्ता गिर जाने की सूचना सर्प मित्र रोहित यादव को दी गई। रोहित यादव ने तत्काल डोलरिया पहुंचकर 30 फीट गहरे कुएं से एक कोबरा प्रजाति के सर्प को सुरक्षित पकड़ा और कुत्ते को भी कुएं से सुरक्षित निकाला। कुत्ते को तुरंत ही छोड़ दिया गया और सर्प को बागदेव चौकी को बताकर पुनर्वास के लिए जंगल छोड़ दिया। अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा शहर के नाला मोहल्ला एवं बहरा गांव क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा शहर के नाला मोहल्ला एवं बहरा गांव क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान विभिन्न स्थानों से 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा तथा ड्रमों एवं कुप्पों में भरा हुआ 1200 किलोग्राम महुआ लाहन मौके से बरामद किया। बरामद हुआ महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। लगभग 2.5 घंटे तक चली कार्रवाई में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध 8 प्रकरण कायम किए गए। जब्त शुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक व्रत इटारसी शहर के राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, मदन सिंह रघुवंशी, सुमेर सिंह रघुवंशी, संतोष शुक्ला आदि शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गांधी द्वारा रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब न्यूयार्क के खिलाड़ियों को टी शर्ट प्रदान की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गांधी द्वारा रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब न्यूयार्क के खिलाड़ियों को टी शर्ट प्रदान की। इस संबंध में टीम के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी ने मुकेश गांधी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब न्यूयार्क के 24 खिलाड़ियों को फुटबॉल खेल के अभ्यास के लिए 24 टी शर्ट प्रदान की गई हैं। इस दौरान रेलवे स्कूल के फुटबॉल मैदान पर भोपाल मंडल के फुटबॉल कप्तान प्रीतम तिवारी, राकेश मसीह, बलराम सोनिया, रोबिन मसीह, अक्षत तिवारी, चिन्नादी को टी शर्ट प्रदान की गई। शासकीय गर्ल्स स्कूल में जीवोदय रेलवे चाइल्ड लाइन टीम ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि हमारा समाज विकसित हो रहा है, इसके साथ ही में मनुष्य की आपराधिक भावना भी बढ़ रही है। मानव को पिछले युग में कई बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ समय पहले आपराधिक दिमाग वाले लोग समाज की वस्तुओं को निशाना बनाते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ये छोटे बच्चों और शिशुओं को निशाना बनाने लगे हैं। मानवता पशुता में ढलती जा रही है। छोटे बच्चों और शिशुओं को वो लोग निशाना बनाने में लगे हैं जो अपने यौन आकर्षण के लिए इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कम उम्र के बच्चे कमजोर व नासमझ होते हैं और दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। वह दूसरों पर जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। इस तरह के ज्यादातर अपराधी घर में से ही या आसपास या आस पड़ोस या जान पहचान वाले ही होते हैं। कई बार बच्चों को स्कूल कर्मचारी के साथ स्कूल ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट के लोग भी ऐसे अपराध करते हैं। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध का मुख्य कारण बच्चों में जागरूकता की कमी होती है। माता पिता अपना कर्तव्य केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, खाना पीना, कपड़े पहनाना, बड़ों का सम्मान करना और अच्छे संस्कार देने तक सीमित मानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों को यौन शिक्षा देने के साथ ही उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताना भी एक जरूरी बात है। बीती शाम करीब 8:30 बजे शहर के बस स्टैंड परिसर में एजेंटी के विवाद को लेकर 3 लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। बीती शाम करीब 8:30 बजे शहर के बस स्टैंड परिसर में एजेंटी के विवाद को लेकर 3 लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार फरियादी सलमान पिता बाबू खान उम्र 34 वर्ष निवासी पीपल मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शुक्रवार की शाम करीब 8:30 बजे बस स्टैंड में आरोपी दीनू यादव, मनोज कटारे एवं सोनू मांझी द्वारा एजेंटी के लेन देन के विवाद को लेकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट कर दी। इस घटना में उसे चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323 एवं 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल महाप्रबंधक ने स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। राजपूत करनी सेना की संभागीय बैठक में सामाजिक हितों के साथ संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। बिगड़ी बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएमओ को
घंटों करनी पड़ी मशक्कत। खंडहर पड़ा बीओटी कॉम्प्लेक्स, शासन प्रशासन का नहीं इस और ध्यान। आबकारी विभाग ने 90,000 की अवैध शराब एवं महुआ लाहन किया जब्त। और सुने आवाज से गैस सिलेंडर एवं पानी की मोटर हुई चोरी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।